So today's topic is, first we should discuss what is MNC. ठीक है, multinational corporations. So while discussing MNC, ठीक है, we should interpret some idea behind multinational corporations. ठीक है, तो ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इट इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन. ठीक है, कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन in more than one country. ठीक है, in more than one countries. Clear? They are called multinational corporations. Multinational corporations are company that owns and control production in more than one nation or one country. ठीक है, so it set up its offices and factories in various countries. क्लियर? ये अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑफिसेस या फैक्ट्रीज सेटअप करते हैं. अंडरस्टूड? एंड इन दिस वे यू हैव गॉट देयर इज and they set up this one in such regions where they get cheap labor and other resources. ठीक है, हर कंट्री में नहीं सेटअप करते हैं, ओनली इन दोज कंट्री वेयर दे गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. ठीक है, जहाँ महंगा माल वही सेटअप करेंगे, ये उनका इनपुट बढ़ जाएगा, राइट? दैट्स व्हाई दे परफॉर्म दिस. क्लियर? सो यू कैन से दैट दिस इज डन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो and MNC can earn greater profits. इसका एम क्या होता है? ठीक है, to set up factories, ठीक है, in such countries so that, right, input, cost of input is less, right, and more output. क्लियर? ऐसी कंट्रीज में जो है ये अपने फैक्ट्री सेटअप करती हैं जहाँ पे उनका इनपुट लो हो. इनपुट मीन्स लेबर चार्जेस, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस प्लस लो ट्रेड बैरियर, टैक्सेस भी लेस होने चाहिए. वेयर देयर इज सब्सिडी, जिस कंट्री में ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, देयर दे आर यूज्ड टू सेट अप. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, डिजाइंस द प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च सेंटर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स. इनके रिसर्च सेंटर्स कुछ कंपनीज हैं उनका यूनाइटेड स्टेट्स में होता है. ठीक है, और इसके साथ साथ द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, आपको पहले बताया था कंपोनेंट्स चाइना में बनवाते हैं. ठीक है, एंड मार्केटिंग शिफ्ट टू मैक्सिको. ठीक है, मार्केटिंग मतलब जो है उसकी पैकेजिंग मैक्सिको में होती है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं, सोल्ड हो जाते हैं. अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे हाउ मल्टीनेशनल कंपनीज दे वर्क. दे सेल फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, ये सब के सब फिनिश्ड गुड्स सेल करते हैं, एंड द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली इन दिस वे. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे दुनिया में अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? एंड प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वेज. इनका प्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स वेज में ऑर्गेनाइज होता है. ठीक है, फिर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज. हाउ प्रोडक्शन इज इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है. ठीक है, इट इज इंटरलिंक्ड बाया इन्वेस्टमेंट. ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट. फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? व्हेन मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्लियर? तो एट टाइम्स MNC सेट अप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज.
किसी कंट्री के लोकल कंपनी से इसका ज्वाइंट, ठीक है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, दे मेक्स अ ज्वाइंट कंपनी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट दे मेक पार्टनरशिप ऑल्सो, समटाइम दे मेक्स पार्टनरशिप, और फाइनली दीज मल्टीनेशनल कंपनीज आर सो रिच, ठीक है, दैट इज देयर टर्नओवर इज मोर देन द टर्नओवर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बांग्लादेश का टर्नओवर, ठीक है, 3.5 ट्रिलियन है, ठीक है, इसका टर्नओवर 3.5 ट्रिलियन है। और आपका यूनिलीवर लिमिटेड इसका टर्नओवर 5 ट्रिलियन है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, ये चाहे तो पूरे बांग्लादेश को खरीद सकती है अकेली कंपनी, इतनी रिच होती है अमेरिका की ऐसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, दे कैन परचेस ऑन स्पॉट, ठीक है, पूरी कंट्री को, बट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट वी कैन नॉट डू, अंडरस्टैंड। यानी कि वो प्रेशराइज कर देते हैं, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करेंगे, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं डायरेक्ट पीएम को फ़ोन करके और सीधे कहेंगे कि हमको एक फैक्ट्री लगानी है, वहाँ हमें स्पेस चाहिए, तो तुरंत खड़े हो जाएंगे, अरे साहब आइए, बिल्कुल कितना चाहिए आपको, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे वकील कर देंगे, आप बस आइए और इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, एकदम धड़धड़ा के सारा काम हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर सो रिच कंपनीज, ठीक है। इसी तरीके से इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ दे प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, एक तो दे प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, सेकेंड दे ऑल्सो गिव्स और ब्रिंग एडिशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आर गिवन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज टू डेवलपिंग कंट्रीज वेयर सच टेक्नोलॉजीज आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये नई नई टेक्नोलॉजिकल मशीनरीज लेकर आते हैं। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रूट्स, व्हाट आर द रूट्स ऑफ एमएनसी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के इन्वेस्टमेंट का कॉमन रूट क्या है, ठीक है, फर्स्ट रूट क्या है, दे बाई सिक इंडस्ट्रीज, सबसे अच्छा तरीका इनका क्या है, उसको बाई कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, सिक इंडस्ट्रीज और एनी अदर इंडस्ट्रीज, जैसे आपने पढ़ा होगा वोडाफोन, ठीक है, इसके साथ आई लग गया है, वोडाफोन आइडिया, वाइट केम आई, क्योंकि इसने आइडिया को खरीद लिया, पहले आइडिया वाला जो चलता था आपका नेटवर्क आइडिया का, ठीक है, तो उसको वोडाफोन ने खरीद लिया, तो अब ये क्या बन गया, VI, मीन्स वोडाफोन ने क्या किया इसके साथ, इट हैज़ बॉट दिस कंपनी, ठीक है, और इसके बाद अब इसका नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग हो गया, isn't it? सिमिलरली आपके यहाँ पे है एक कारगिल फूड्स, ये एक अमेरिका की MNC है, ठीक है, कारगिल फूड्स, राइट, कारगिल फूड्स, ठीक है, इट हैड बॉट परक फूड, इंडिया में एक परक फूड था, साउथ में परक फूड, मैन्युफैक्चरर ऑफ एडिबल ऑयल, ये एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करता था, ठीक है, परक फूड, क्लियर, इट हैज बॉट ओवर दिस कंपनी, ठीक है, एंड इट हैड अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये जो परक फूड था इसका मार्केटिंग नेटवर्क इट वाज वेरी लार्ज, इट वाज लार्ज इन नंबर्स, क्लियर। सो व्हाट हैपेंड, कारगिल फूड्स, व्हाट हैपेंड, हु मतलब इसके कंट्रोल्स पर, अब इस रिफाइनरी पे, इसका जो ऑयल रिफाइनरी था, नाउ कारगिल फूड हैज परचेज्ड इट, ठीक है, एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, और इस तरीके से कारगिल फूड क्या बन गई, इट हैज़ बिकम अ लार्जेस्ट एडिबल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, ठीक है, उसने परक फूड को खरीद लिया। इसी तरह पहले एक चलता था हच, है ना, हच वाला नेटवर्क चलता था, उसको भी वोडाफोन ने खरीदा, SR करके था, और अब जो है उसने आइडिया को भी खरीद लिया,
ठीक है। तो इन दिस वे मल्टीनेशनल कंपनीज दे मेक इन्वेस्टमेंट इन दिस मैनर टू बाय सिक इंडस्ट्रीज। मतलब अब ये परक फूड जो था ये थोड़ा सा सिक होने जा रहा था, ठीक है, इसका टर्नओवर पहले से रिड्यूस होने लगा था, ठीक है। फिर जब इसके अंदर और परक फूड ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाल दी, तो इसके अंदर एक नई जान आ गई, isn't it? And this company became one of the developing company, and it has capacity to produce 5 million pouches daily. 5 million pouches. It could produce 5 million pouches daily. So in this way, many of the top multinational companies have wealth exceeding entire budget of the developing country. I mean, just now I have told that these companies are so rich that they have got its turnover more than the entire budget of a developing country like Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, ठीक है, and Burma, your Indonesia, they are still developing countries. These multinational companies of USA, they have high turnover. Understood? So you can say means there's another way in which multinational companies control production. Multinational companies in developed countries place orders for production with small countries. Second क्या है, MNC place order, ठीक है, to small local companies, ठीक है, they set up orders that you make these garments for us, right? Suppose hoodies you used to purchase, ठीक है, so it is manufactured by very local companies, understand, and they have got a label, understand, of a reputed company, understood, and such as Nike is very reputed company, isn't it? Many other companies are also there, clear? So they write their banner and it becomes very important brand, clear, and people realize that it is one of the best quality, that's why they purchase at high rate, clear. So in this way what happens, MNC place order to small local companies, understand, then put label of its own and supply in the market, clear. This is another way of investment, understood, means they have got, there are many people, they are still unemployed, they want to do something, clear. Many small factories, they are not doing anything, means what will happen, multinational companies search such people, understand, and set up orders via quotation, clear. So in this way you can say that the products are supplied to the MNC, which then sell these under consumers, and these large MNC have tremendous power to determine price. They have power to determine price. A local brand, understand, when it has got a label of branded company, Adidas, Nike, okay, then they have capacity to decide the price. Now its price is just 4 times, 5 times of the original value, clear, and people used to pay because of its brand, its name, understand. So in this manner they earn huge profit, clear. So we can say thus we see that there are variety of ways in which the MNCs are spreading their products and interacting with local producers in various countries. There are local producers, and these MNCs, they interact with them, clear, and gets their product, put their label and sell at high price, clear. So the production in these widely dispersed locations is getting interlinked, understand, means local companies, they are also interlinked with such branded company, understood. So we can say that you have got a general idea how multinational companies
invest. These are the rules of investment. Clear? Abhi let us consider a automobile, world's largest automobile company, Ford Motors. Clear? And American company is one of the world's largest automobile manufacturer with production spread over 26 countries. This company, it has its production over 26 companies. Ford Motors, you have learned its name, heard its name, Ford Motors. F is written on it, just like this F, Ford Motors. This is a symbol, one of the durable motor. Understand? And it is, it is one of the such motor which is used by many companies. Even Maruti Suzuki use its motor. Clear? And it is world's largest automobile supplier. Clear? What it does? It has spent rupees in India. It came in 1995 in Chennai. Clear? And it has spent 1700 crore to set up a large plant near Chennai. Understand? It has invested 1700 crore rupees in Chennai and developed a huge infrastructure. There he started, manufacturing Ford engine. Clear? And from this portion, that is, it was in collaboration with Mahindra and Mahindra. Mahindra and Mahindra, it produced, various types of vehicles. Jeeps was very popular of Mahindra and Mahindra, isn't it? Still, some, Xylo car, Xylo. It is developed by Mahindra and Mahindra. XUV, it is also developed by Mahindra and Mahindra. Clear? It is one of the largest Indian automobile company. Clear? So, Ford Motor collaborated with Mahindra and Mahindra at Chennai and they started producing Ford engine. Understood? So this is another investment. Clear? So what happened? It has, you can say by the year 2014, Ford Motors was selling 77,000 cars. 77,000 it sold the cars. And finally, it also exported to South Africa. Clear? Mexico and Brazil. In this way, the company wants to develop Ford India as a component supplying, okay? And it have other plants across the globe. Just like India, Ford Motor has developed many plants all over the world. Clear? So it is a matter of case study. This I am giving you homework. This is a case study. This question, let's work these out. Okay? This is a matter of case study and you have to go through its questions. The very first question, you can say the very first question, that is, you all read the passage on the left and answer your questions. Clear? So what will happen? It is telling that, would you say Ford Motors is a multinational company? Yes. Why? Yes. Who will tell the answer? Raise your hands. Ford Motor is a multinational company or not? Tell me. Ford Motors is a multinational company or not? It is a multinational company. How? Because it has invested 1700 crore rupees at Chennai in collaboration with Mahindra and Mahindra. Understand? So, just like I have told that multinational companies, what they do? They make collaboration also, partnership with another countries. Clear? And they set their business and finally they start their production and later on they also import it from that country to another country. Why they invested in India? Major question. Because in India there are cheap labors, isn't it? Labors are cheap, government's policy is liberal, isn't it? They are getting subsidy. Understood? What is liberalization? Because there is less tax barrier. Understand? Means taxes, they are getting rebate. Understand? That's why these companies,
they are producing large numbers of cars, and they are supplying in various countries, and it has a huge turnover, isn't it? So in this way you can go through this case study, and tomorrow you have to come with its answers. Understood? Now I am going to take next topic, foreign trade and integration of markets. Okay. Foreign trade, and integration of market. Clear? You know very well what is trade, isn't it? Trade is a channel by means of which goods and services are what? Transferred, isn't it? Trade is a channel, it is an economic activity. Understand? By means of which goods and services are transferred from one place to another. Okay? And how this foreign trade, why it is foreign trade? Because traders are involved in trading activity with foreign countries, isn't it? Not in the country, across the boundary of the country. Clear? That's why it has become foreign trade. In foreign trade we do import or export, isn't it? We perform import or export. Along with that, we used to invest in another country. Understand? Such as India's Tata Motors. It has investment in many countries. So, Tata Motors is a foreign trader now. For South Africa, for Brazil, because they have showrooms, isn't it? So, in this way, he is telling that how integration of market takes place. Clear? That is market of India. Clear? Market of USA, right? This is market of India. This is market of USA. This is markets of, you can say, Australia, say France, right? Markets of France. Clear? What will happen? They will integrate. How they will integrate? Via trade. Trade is the channel by means of which markets integrate. Understand? Integrate means they will interact. Okay? They will make dealership. Just put up question.